हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत आपका लक्ष्यवान सीरीज का आज डे नंबर 8 में। ठीक है, आज लक्ष्यवान सीरीज का कितना है? डे नंबर 8 है। ठीक है, क्या बताइए, आप डे नंबर 7 को कर लिए? अगर डे नंबर 7 को कर लिए तो यस लिखिए कमेंट में, अगर नहीं किए हैं तो जाके पहले डे नंबर 7 को कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, आज आपका लक्ष्यवान सीरीज का डे नंबर 8 है। ठीक है, तो इसको एकदम पूरा एकदम देखना है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए थे, एक बार क्लास को लाइक करके और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, इसका अपना क्लास को एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आपका ये सीरीज से कितना अंक आने वाला है? 230 अंक, 230 अंक आने वाला है ये सीरीज का। ठीक है, ये सीरीज आपका लगभग 10 जनवरी तक में हम आपका ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 10 जनवरी तक में ये सीरीज आपका ख़त्म कर दे। तो आज आपका 4 जनवरी है। ठीक है, आज आपका 4 जनवरी है, लगभग 10 जनवरी तक में ये सीरीज ख़त्म कर देगा और 2-3 क्लास होगा लगभग, तो इसमें सारा 230/230 अंक का पूरा तैयारी करा देंगे। ठीक है, आपका ये 2011 से लेकर क्या है, 2011 से जो है ना 2025 तक का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। 2011 से 2025 तक का क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग और 3 से 4 क्लास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्लास, तो 10 जनवरी तक में ये आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चलिए क्लास को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लगाते हैं, इस सीरीज पूरा चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, आपका पहले क्या होगा, पहले आप बता दें कि आपका पहले जो साइंस होगा, साइंस पहला जो आपका क्या होगा, पहला आपका साइंस होगा, फिर एसएसटी होगा, फिर आपका मैथ होगा, ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी होगा, आपका क्या होगा, हिंदी होगा, उसके बाद का क्या होगा, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत आपका उसके बाद होगा, संस्कृत एस एन के संस्कृत आपका होगा। ठीक है, तो क्लास को एकदम पूरा करिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, आपको 230/230 लाना है, ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या लक्ष्यवान श्री चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए लक्ष्यवान सीरीज। तो आपको ये लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम लक्ष्यवान सीरीज लाए हैं। आपका जो लक्ष्य है 400 प्लस का या 450 प्लस का, वहाँ तक पहुंचाने के लिए इस सीरीज को हम लाए। ठीक है, तब पूरा एकदम क्लास को कंटिन्यू करिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए, साइंस का फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? बताइए, प्रकाश का प्रवर्तन का दर्शाता है या अपवर्तन का दर्शाता है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का पराकिरणन? बताइए, जो आपका टिंडल प्रभाव है यह प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? जो आपका टिंडल प्रभाव या प्रकाश की प्रकिरणन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रकाश का प्रकिरणन को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, दो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? CH4 है या C2H6 है, H6 है, बताइए, या C2H4 है, इनमें से सभी बताइए। और जो आपसे पूछ रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका C2H4 आपका ये असंतृप्त कार्बन हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, कौन सा यौगिक जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल को या प्रोपेनॉल को, इथेनाइक, इनमें से सभी बताइए, कौन सा ईंधन को ये प्रश्न संख्या 3 आपका क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनाइक, इनमें से सभी बताइए, कौन सा जो ईंधन है कि यौगिक के ईंधन जो है इस्तेमाल किया है, यौगिक के ईंधन को पूछ रहा, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताइए, जो आपका 3 नंबर है, 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए स्क्रीन में, तो वो होगा आपका इथेनॉल। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न को पढ़िए, 4 नंबर प्रश्न को क्या, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण को करता है घास, गेहूं तथा आम। घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, मांस मछली तथा बकरी। बताइए, कौन सा जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, जल्दी बताइए। तो आपका जो है कि घास, बकरी तथा मानव, ये आपका आहार श्रृंखला। देखिए, घास को खाता है बकरी, बकरी को खा जाता है मानव। ठीक है, ये आपका आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 5 नंबर प्रश्न आपका, देखिए 5 नंबर प्रश्न, देखिए 5 नंबर प्रश्न आपका है कि मानव के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? मानव के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 2
3, 4 या 5? जल्दी बताइए। मानव के हृदय में जो कोष्ठ की संख्या होती है वह कितना होता है? तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। मानव के हृदय में कोष्ठ की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जो ह्रास है वो आपका क्या कहलाता है? अपचयन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आवर्त सारणी में समूह की संख्या, जल्दी बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? एकदम स्पीड कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। तो अब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें समूह की जो संख्या है, समूह की संख्या कितना आपका? समूह की संख्या 18। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 8 प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या था? 8 नंबर प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है? टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है? बताइए। जो खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला सामान, क्या है? खाने वाला सामान, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला सामान में जिंक, खाने वाला सामान के डिब्बे जो होता है उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ा रहता है? तो टीन का लेप क्यों चढ़ा रहता है? एकदम जल्दी कमेंट करिए। तो टीन का लेप चढ़ा रहता है क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। टिंक जो है, टिन टीन जिंक के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। इसलिए खाने वाला पदार्थ में टीन का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या? नामांकित में कौन सा पुरुषद भवन का उदाहरण, पुरुषद भवन का उदाहरण, ठीक है। बताइए। पुरुंद लिखा था। पुरुंद भवन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा, अमीबा, सपाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जो आपका पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण हमसे पूछ रहा है, तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण आपका क्या है? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट, हाइड्रा है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? बताइए। ये प्रश्न आप कल भी किए थे। अगर कल आपका क्लास किए होंगे तो उसको आपको पता होगा। तो बताइए कितना होता है? तो आधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। आधा होता है। अगर कल आपको क्लास किए होंगे तो ये प्रश्न आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की महत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु की महत्तम कक्ष है, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितना होता है? तो 6 होता है। क्या होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी राइट, बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न के 12 नंबर प्रश्न आपका, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, या 8 होते हैं, या 12 होते हैं? जल्दी बताइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है? तो उसकी कितनी संख्या होती है? तो जो संख्या होती है वो कितना होता है? तो 6। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 6 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, 6, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए। जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने जो रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, क्या कैसे ली जाती है? बिंब की दूरी जो होती है कैसे होती है? धनात्मक या ऋणात्मक, इनमें कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, दोनों, ठीक है।
तो जल्दी एकदम कमेंट करिए फटाक से ना। तो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है। आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई से नहीं। तो बताइए पित्त रक्त जो है, पित्त रस जो आपका ये यकृत से ही निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है, यकृत से निकलता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपसे कहा है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सा है? क्या प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया या आपका प्रोटोजा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका जो मलेरिया परजीवी कौन है? मलेरिया परजीवी आपसे पूछ रहा है, मलेरिया परजीवी कौन है? तो मलेरिया परजीवी जो है आपका है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया परजीवी है। ठीक है, एकदम प्रश्न को बढ़िया से आप लोग को याद करना है ये। ठीक है, तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं सब कितना क्या बता रहे हैं, MVVI प्रश्न बता रहे हैं, MVVI प्रश्न बता रहे हैं आपका, MVVI। ठीक है, जो हर साल प्रश्न आने वाला प्रश्न आपका 230/230 आप इसी क्लास से, इस क्लास बोले इस सीरीज से आप ला सकते हैं। इस सीरीज पढ़ के सिर्फ आप 230/230 लाते हैं। बस आपको रिवीजन बार बार करना है। आपको क्या है, रिवीजन बार बार करना है और पढ़ना, क्वेश्चन को याद भी करना है। ठीक है, आप चाहते हैं इसका पैनल PDF, इसका क्या चाहते हैं, PDF यानी पैनल PDF लेना, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए। आपको वहाँ सारे पैनल PDF मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सर आपका फ्री PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा नीचे, टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। और चाहते हैं कि सर आपका पेड PDF चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करें, 888882 क्या है, 8882301410। इस नंबर पर आप कॉल करिए। आपको मात्र 51 रुपये में, क्या मात्र 51 रुपये में आपका ऑल सब्जेक्ट का ऑल नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ऑल नोट्स दिया जाएगा मात्र 51 रुपये में। कितना, मात्र 51 रुपये में। ठीक है, अब जल्दी कॉल करके पेड नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 51 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का ऑल नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की परत की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका क्या, उसे कहा जाता है आपका एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या था, देखिए क्या था 17 नंबर प्रश्न, हाँ 17 नंबर प्रश्न आपका था। देखिए 17 नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? जो समान एक आँख है, समान आँख है, उसके लिए दूरबिंदु क्या है? उसके लिए दूरबिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट सर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। एक समान आँख के लिए 25 सेंटीमीटर दूरबिंदु होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ठीक है, अनंत होगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, अनंत होगा। एक सामान्य दूर बिंदु पूछ रहा है आपसे, दूर बिंदु। ठीक है, आपका दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा। और ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न को देखिए। 18वां, कौन सी गैस वैश्विक वैश्विक उष्म के लिए उत्तरदायी है? उष्मन के लिए बताइए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो बताइए कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करिए कौन सा गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो गैस आपका कौन सा, वो गैस आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, 19वां प्रश्न को देखिए। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, क्या है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। बताइए तो कौन सा जो अजैव निम्नीकरण का कचरा है? बताइए अजैव निम्नीकरण का कचरा आपका कौन है? तो जो अजैव निम्नीकरण का कचरा है वो आपका क्या है, वो आपका थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल थर्मोकोल है, थर्मोकोल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए किस लेंस का फोकस दूरी होता है जो धनात्मक होता है? जो आपका लेंस है, अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये समतल अवतल, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो आपका कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका
वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देख लेते एक बार। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 21 नंबर प्रश्न आपका देखिए, 21 नंबर प्रश्न का समांतर कर्म में क्या है? समांतर कर्म में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, जो अपरिवर्तित और अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जो कुल प्रतिरोध है, ओके, आपका जो कुल प्रतिरोध वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि जब पाई जाती है? एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इतना आसान क्वेश्चन का आप अगर कमेंट नहीं कर आंसर नहीं दे सकते, बताइए जल्दी कमेंट करिए। कवक में कौन सी विधि कौन सी पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी जो है, मृतजीवी विधि पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर, या आई आर स्क्वायर या वी स्क्वायर आई, या वी आई स्क्वायर, बताइए जल्दी बताइए। कौन सा जो पद है, कौन सा पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो वो आपका कौन सा है? तो आपका है आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही है? संवेदीग्राही नहीं है। कान, आँख, नाक, दिमाग, बताइए कौन सा जो अंग है हमारे शरीर का संवेदीग्राही नहीं है? बताइए कौन सा अंग हमारे शरीर का संवेदीग्राही नहीं? तो वो आपका दिमाग होगा। कौन सा अंग होगा? दिमाग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए किया जाता है? बताइए, पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा दर्पण का? तो समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो कौन सा दर्पण है? इधर फटाफट कमेंट करके बताइए। तो वो आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर, उत्तर दर्पण। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण यानी कि रंग, वर्ण मतलब रंग होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक बड़ा होता है? बड़ा, सबसे बड़ा बोले अधिक बोले वही हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है? तो आपका सबसे बड़ा जो तरंग दैर्घ्य होता है किस लाल रंग का, या अधिक बोले वही ये बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप कल बताए थे और कल क्लास किए हुए तो आपको पता होगा। ठीक है, कल ये सब क्वेश्चन को पढ़ाए। आपको क्वेश्चन से बोलेंगे सर क्वेश्चन दोहराया क्यों जाता है? क्योंकि आपका जितना भी प्रश्न है ये सारे क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, सारा क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपका प्रश्न दोहराया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, बताइए उपयुक्त सभी। जो समजात अंगों का उदाहरण है वो है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये ठीक है, ये समजात अंग है। ठीक है, मिलता जुलता अंग। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 प्रश्न है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा? बताइए उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है वो आपका कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है आपसे, उत्तम ऊर्जा स्रोत आपका बायोगैस है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो उत्तम ऊर्जा स्रोत आपका बायोगैस है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन अनंत स्वात्री स्त्रावी और ब्रह्म स्त्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता? बताइए कौन जो है अंतः स्त्रावी और ब्रह्म स्त्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण, बताइए कौन नहीं करता है? तो आपका जो कौन? तो पीयूष ग्रंथि ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन का, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसका? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, क्या बाएं हाथ का जो नियम है उसमें अब तर्जनी जो है, तर्जनी किसका संकेत करती है? तर्जनी जो संकेत करती है किसका? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं, बताइए
बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा। एकदम फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए कि कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। जो तर्जनी है, तर्जनी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चलिए 31वां प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ा धोना, क्या है, गंगा गंगा में अर्ध जले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। बताइए, तो गंगा में जो मछली पालना ये आपका प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, क्योंकि अगर गंगा जी में आप मछली पालेंगे तो मछली जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट कचरा पचरा जो रहता है उसको कौन खा जाएगा, मछली खा जाएगी, जिससे गंगा की पानी हमेशा साफ रहेगी, ठीक है। तो गंगा में मछली पालना ये आपका प्रदूषण का कोई कारण नहीं है, प्रदूषण का उत्तरदायी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि पुष्प पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प के सर, जयांग, पुंखेरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पुष्प का जो पुष्प का नर जनन अंग है वो क्या कहलाता है। पुष्प का जो आपका नर जनन है वो कहलाता है आपका पुंकेसर। और स्त्री का सॉरी, पुष्प का स्त्री जनन अंग क्या कहलाता है, पुष्प का स्त्री जनन अंग कहलाता है जयांग, जयांग, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए। पुष्प का नर, जो पुष्प का नर होता है, पुष्प का नर वो पुंकेसर होता है, और पुष्प का स्त्री जनन अंग होता है आपका जयांग। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, ये बिल्कुल ही राइट है। 32 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है, समझ गए। तो चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। बताइए, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, कभी अवतल कभी उत्तल, बेलनाकार। बताइए कौन सा लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बताइए, तो आपका होगा कौन सा लेंस, तो आपका होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, जल्दी बताइए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कहता है तो होता है आपका CaO, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट है विरंजक चूर्ण का, ठीक है। तो आपका जितना भी था साइंस का CIE साइंस का आपका जितना भी था प्रश्न, साइंस का ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की जितने भी सीरीज में आपका कितना 34 प्रश्न रखे थे साइंस का, 34 प्रश्न, ठीक है। अभी कम कम ही लेके चलना है, अभी ज़्यादा बोझ आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे डे बढ़ेगा आपका बोझ बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी कम कम ही लेके चल रहे हैं। तो चलिए आप करेंगे क्या, SST आप करेंगे SST, उसके बाद कर लेंगे मैथ, ठीक है। और उसके बाद मैथ करेंगे, ठीक है। चलिए SST के पहले कर लेंगे, उसके बाद मैथ करते हैं, ठीक है। चलिए SST का प्रश्न देखते हैं, SST का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये आपका SST का प्रश्न है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है कब मनाया जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि वृहद वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो ज़्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून है आपका कब लागू हुआ था, वो लागू हुआ था आपका 2005 में, कितना 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या कहलाती है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो आपका है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर आपका की राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो आपका राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह है वो किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो पहला स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसमें देश के नागरिकों को किसका अधिकार दिया है? तो उसमें जो आपका देश के नागरिकों का अधिकार है वो किसका? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि वो पूरे आज़ाद, पूरे तरीका से आज़ाद है। देश के नागरिक पूरे तरीका से आज़ाद है। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट। टीपू सुल्तान जी मैसूर के शासक थे। ठीक है, 8 नंबर देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो आज कितना तारीख? आज है 26 दिसंबर। आज है 26 दिसंबर। ठीक है, आज ही के दिन उधम सिंह चलिए, जो जनरल डायर के घर में घुस के, ठीक है, जनरल डायर के घर में घुस के गोली मार दिए थे उधम सिंह। तो इस वीर उधम सिंह के लिए आप लोग, ठीक है, वीर उधम सिंह के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए कि आप वीर उधम सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक जल्दी कमेंट जरूर कर दिए उधम सिंह के बारे में। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आज उसका क्या हुआ था? उधम सिंह आज के दिन ही उधम सिंह को मार दिया गया था। ठीक है, उधम सिंह किसको मारा था? तो जनरल डायर को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, बताइए ऐसा हमारे देश में महान क्रांतिकारी है कौन था? महान क्रांतिकारी था उधम सिंह। ठीक है, चलिए उधम सिंह के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 9 नंबर आपका जो प्रश्न है वो आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, जो कोसी है आपका, उसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल कोसी क्या है? बिहार में बाढ़ ला जाता है। कौन लाता है बाहर? बिहार में बाढ़ लाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोसी। सबसे बड़ा कारण है कोसी। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक माना जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। ठीक है, देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि अभी कितना क्या चल रहा है? अभी चल रहा है वीर बाल दिवस। क्या चल रहा है? वीर बाल दिवस। किसके किसके? वो सिखों के गुरु गोविंद जी के बेटों के लिए ये दिन अपने, ठीक है, तो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद जी के बेटों को मारा था। किस लिए? अपने धर्म को बचाने के लिए। ठीक है, तो कितना सौभाग्य की बात है आपका एक क्लास में तो महान क्रांतिकारी के आपका नाम आ गया। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदानी के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न क्या आपका? तो 11 नंबर प्रश्न आपका है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, नरोदोम सिंह के द्वारा, कुमार के द्वारा? तो बताइए, जो आपका अंकोर वाट मंदिर है वो किसके? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। जो पंचायती राज अथी है व्यवस्था, वो सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया है? वो तो सबसे पहले उस राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 13 नंबर देखिए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, नीति आयोग कब बना था? तो 2014 या 15 में बनाया गया था। 2014 या 15 को, 2014 या 15 में बनाया गया था। ठीक है, नीति आयोग 2014 या 15 में बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य आपसे पूछ रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी। देखिए बीमारू राज्य सभी आते हैं, सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए। 20 से क्या होता है? 20 आपका बिहार हो जाता है। 20 आपका हो जाता है बिहार। 20 से बिहार, आई से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, ए से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश। देखिए हम ट्रिक बताते हैं बीमारों इसमें में आपका छिपाए थे कि 20 आपका बिहार आ जाता है, आई से आपका उड़ीसा हो जाता है, एम से आपका मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश। अब सॉरी उत्तर प्रदेश होता है शायद, तो हाँ
कि उत्तराखंड, उत्तरा ऐसे देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जल्दी कमेंट करिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा 8 मार्च, और महिला दिवस ऐसे पूछेगा तो आपको 22 मार्च बोलना है, ठीक है। अगर महिला दिवस पूछेगा तो 22 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो आपको 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 17 नंबर देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र जो आपका है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या है? तो आपका जादूगोरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न आपका है, 18 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, 18 नंबर प्रश्न आपका है कि क्या है कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी जो आती है हर बार वो समुद्र के पास, समुद्र के किनारा है। बिना, जैसे यहाँ मान लीजिए समुद्र है आपका, तो समुद्र से भी सुनामी आएगा तो समुद्र के आसपास ही आएगा, समुद्र के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है सुनामी, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? लोकतंत्र की जो सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो आपका कि लोकतंत्र की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? वो आपका क्या है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम बढ़िया सबको रख लेना है करके। तो बताइए किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? ऐसा कहने वाला कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था इस बात की कि अगर जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को दौड़ें। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर आप प्रश्न को एक बार देख लीजिए। हाँ तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को, 21 नंबर प्रश्न आपका कि बोलिलिया में जनसंघन का मुख्य कारण क्या था? बोलिलिया में जो जनसंघन का मुख्य कारण, पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। जो आपका बोलिलिया में जनसंघन था उसका मुख्य कारण क्या था? उसका जो मुख्य कारण था आपका वो क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये बच्चा बच्चा जानता है प्रश्न जी, छोड़िएगा ना एकदम, छोड़ना एकदम सब बना कर ना, ठीक। चलिए 23 नंबर देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। पटना में कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सॉरी, वेदों को और लौटने का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए, 25 नंबर प्रश्न को धुआं धार करिए जी कि 25 नंबर प्रश्न आपका, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ होता है? जो गुटेनबर्ग था उसका जन्म कहाँ होता है? जल्दी कमेंट में एकदम भर दीजिए कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए गुटेनबर्ग का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर जी। चलिए 26 नंबर देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। जो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है आपका वो किस पर है? जो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है आपका वो किस पर है? तो आपका धर्म पर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर, धर्म पर, ठीक है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। देखिए चीनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। सूती बनाने के लिए आपको सूती चाहिए। जूट बनाने के लिए आपको जूट चाहिए। तो सीमेंट जो है आपका कृषि पर आधारित, इसको क्या चाहिए? सीमेंट का जो कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर। सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है ये। 28 नंबर देखिए, बार एंड पीस का किसकी रचना है? जो बार एंड पीस रचना है वो कालिदास की है, सॉरी कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला देखिए,
29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए एक बार। 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर देखिए आपका क्या था कि छोड़, हाँ 29 चावल है। चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, ये जायदाद फसल है, इनमें से कोई नहीं। चावल जो आपका है कौन सा है? चावल आपका ये खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल। जो आपका क्या होता है सितंबर अक्टूबर में कट जाता है, सितंबर अक्टूबर में, उसे खरीफ फसल कहते हैं। चावल आपका खरीफ फसल है। 30 नंबर देखिए, नई आर्थिक नीति में किस सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदासीकरण उदासीकरण वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नई आर्थिक नीति में आपका नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपका देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पूछ रहा है सौर ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन है? मानव विकृत नहीं जी, नवीकरणीय और जैव अनवीकरणीय। बताइए सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर और नवीकरणीय, ठीक है। चलिए 32 नंबर के डब्ल्यू टी ओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WTO की स्थापना कब की गई थी? एकदम कमेंट में जल्दी भरिए, एकदम जल्दी स्पीड में कमेंट में आपका देखिए 1955 में, 1955, हाँ 1955 नहीं 55, 1955 में। देखिए 32 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 32 नंबर प्रश्न WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 33 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी उसका स्थापना कब किया गया था? उसका जो स्थापना था आपका 1907 में किया गया था, 1907 में। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, ये सब एकदम आने वाला प्रश्न है, सबका छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाने पड़ते? तो बताइए जिम्मरमैन जो थे, जिम्मरमैन, उसी ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाना पड़ता है, ठीक है। आप सब ये बोलिएगा सर पढ़ने का मन नहीं, पढ़ने का मन होता है, नहीं पढ़ने का मन बनाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाना पड़ता है। इसने कहने वाला कौन था? तो जिम्मरमैन था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन? बताइए इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? पहला सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका कौन है जो वित्त का क्या है? वित्त का साधन है। संस्थागत कौन सा संस्था वित्त का साधन? जल्दी कमेंट करिए, आपका कमेंट का इंतजार, जल्दी एकदम फटाफट कमेंट करिए। तो आपका है व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। क्या होगा? व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 में की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन था वो कब हुआ था? जल्दी कमेंट करिए फटाक से ना। तो वो हुआ था आपका 1952 में, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए। 37 नंबर प्रश्न आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 में, ठीक है, दांडी यात्रा से, ठीक है। किस यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से हुआ था। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर प्रश्न आपका है 38 नंबर प्रश्न एक बार देख लीजिए। निम्न में से किसे को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? एकदम फटाफट कमेंट करिए। जो आपका कृषि क्षेत्र है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और इससे सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। सबको याद करना आपको बढ़िया से, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बताइए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं? एकदम फटाफट कमेंट करिए। तो आपका जो विद्युत है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए 40 नंबर देखिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी तो देखिए अभी मोबाइल हो गया, नहीं अभी नहीं, उस समय क्या था? उस समय आपका था क्या? सार्वजनिक टेलीफोन। उस समय क्या चलता था? टेलीफोन। अभी न हो गया जी मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। तभी सर अभी वर्तमान का पूछेगा, वर्तमान का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? तो संचार का तो मोबाइल बोलिएगा, वर्तमान लगाएगा तब, यानी कि पूछेगा ऐसा कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन, तब बोलिए सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए सोशल साइंस का आपका SST का सारा ऑब्जेक्टिव हम आज के सीरीज का खत्म कर दिए, ठीक है। तो आपका सारा एकदम 40 ऑब्जेक्टिव था, एकदम सबका रिवीजन करके आइएगा कल, ठीक है। सबका रिवीजन करके आइएगा। तो चलिए आप मैथ को चालू करते हैं, ठीक है। आपका धड़कन अब तेज होने लगा, सर मैथ, हाँ जी मैथ को चालू करते हैं। चलिए मैथ को चालू करते हैं, ठीक है।
चलिए मैथ को सबको एकदम बढ़िया से रिवीजन कर, सबका पैनल PDF हम डाल देंगे व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक। चलिए देखिए मैथ का प्रश्न आ गया, ठीक है। मैथ का प्रश्न आ गया, मैथ में आपको करता हो रहा है। मैथ में हम 20 प्रश्न रखें, मैथ में ज़्यादा प्रश्न नहीं रखें, 20 प्रश्न रखें, ठीक है। मैथ का हम अस्पताल लाने वाले जल्दी, मैथ का अस्पताल का आपको हम नोटिफिकेशन दे देगी कब लाने वाला। कमज़ोर छात्रों के लिए, जो भी कमज़ोर छात्र है उसके लिए मैथ के अस्पताल को ला रहे हैं, मैथ के अस्पताल को रहा है। डेट अभी जारी नहीं किए हैं, तो डेट आपको जारी करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या एक को देखते हैं। निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है, बताइए। कोई साइन बटे कोस थीटा, यस कोस थीटा बटे साइन थीटा, या यू 1 बटे सेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। बताइए जो कोट थीटा के बराबर है, कोट थीटा के बराबर सूत्र याद किए हैं तो पता होगा। कोट थीटा के बराबर जो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आपका सूत्र भी याद कर लेना है जी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल आपसे पूछ रहा है कि इसका जो हल होगा कैसा होगा। ये जो समीकरण आपका दिया है उसका हल क्या होगा, तो उसका जो आपका हल होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल आंसर है, कोई हल नहीं होगा। चलिए 3 नंबर देखिए कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसका आयतन का अनुपात कितना होगा। तो बताइए उसका जो आयतन है, बेलना का आयतन, उसका क्या अनुपात कितना होगा, तो उसका जो अनुपात होगा आपका कि 20 अनुपात कितना होगा, 20 अनुपात आपका कितना 27 होगा, 20:27 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 4 नंबर की किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींचा गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बताइए, तो बताइए जब किसी वृत्त, देखिए ये वृत्त है आपका वृत्त, इसके केंद्र बिंदु से खींचा गया जो रेखा है कितना 13 सेंटीमीटर है। तो P से खींची गई रेखा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ खींची गई रेखा कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या, ये जो आपका वृत्त का ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना होगा। तो बताइए वृत्त का आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त का जो आपका त्रिज्या होगा ये कितना होगा, देखिए वृत्त का आपका त्रिज्या हुआ कितना 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। बताइए कौन सा द्विघात है, x² + 3x + 2, x² + 2x - 3, x² - 3x - 2, x² 3 माइनस x² - 3x + 2। बताइए कौन सा द्विघात का जो बहुअति शून्य का योग जो -3 है और गुणनफल 2 है, जल्दी बताइए कौन सा। तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 का, ठीक है। इसका जो आपका गुणनफल है, गुणनफल कितना है 2 है, गुणनफल 2 है। और आपका जो योग है योग -3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट है। 6 नंबर देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या बताएं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का संख्या कितनी होती है, विषम संख्या कितना संख्या होती है, तो उसका जो संख्या होता है कितना होता है, तो 25 होता है, ठीक है। 25 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 7 नंबर पूछ रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, परिसर आपसे पूछ रहा है परिसर में देखिए क्या होगा, परिसर में सबको क्या करना, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको सबसे छोटा से घटा देना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आपका कौन है, सबसे बड़ा देखिए 30 है, कितना है 30, तो यहाँ हम 30 लिख दें। और सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा आपका कौन सा है 9, तो सबसे छोटा आपका 9 है ना, तो 30 में से 9 घटाएं कर कितना बचा 21, 30 में से 9 घटाएं तो 21 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न होते हैं। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या की होगी, हल की बताइए। यानी कि एक दो चर वाला है, तो एक दो चर में एक दो चर का जो आपका घात है समीकरण है, उसका एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो उसका हल क्या होगा बताइए। ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी हो जाए तो उसका जो हल होगा वो सिर्फ एक होगा, उसका हल कितना होगा, सिर्फ एक होगा उसका हल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट है। 9 नंबर देखिए, यदि समीकरण
के एक्स माइनस के एक्स क्या है, के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 की कोई हल ना हो तो क्या होगा, के का मान बताइए। के का मान क्या होगा, देखिए के का जो आपका मान होगा इसमें, के का मान क्या निकलेगा, तो आपका के का मान निकलेगा कितना, के का मान निकलेगा, के का मान आपका निकल जाएगा -15। ठीक है, -15 के का मान निकला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका देखिए, 10 नंबर जो प्रश्न है क्या, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा। यदि साइन, देखिए यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, कोस थीटा, तो थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का जो आपका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है 45 सर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। तो चलिए 11 नंबर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का पूछ रहे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर देखिए, कोस कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, ए बराबर क्या होगा, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा साइन ए, साइन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक पूछ रहे, शून्यंक, जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यंक आपसे पूछ रहे, तो शून्यंक बताइए, शून्यंक जो आपका होगा क्या होगा। तो देखिए इसको शून्यंक कैसे निकालना है, तो देखिए आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो क्या करना है, एक्स बराबर ये जो स्क्वायर इसको इधर भेज देना, तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में आपका क्या होगा, माइनस प्लस के √2, माइनस प्लस में √2। ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे देखिए कि टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है, टेन 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 स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। जो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है आपसे बताइए कि टेन 60 डिग्री का मान कितना है, तो टेन 60 डिग्री का मान जल्दी बताइए, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको क्या होगा, जल्दी एकदम कमेंट फटाक से करिए कि कितना होगा, तो जो का होगा 3। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 का ऑप्शन नंबर 3 बी बिल्कुल राइट आंसर है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपका 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 15 प्रश्न को देखिए। 15 नंबर का बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताइए। बिंदुओं जो आपका -5,7 है, -1,3 है, उसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए उसके बीच की दूरी क्या होगा। उसके बीच की जो दूरी होगा आपका 4, 4√2 होगा, 4√2 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c के बराबर 0 के मूल समान है तो बताइए, मूल समान है तो क्या हुआ। तो जल्दी कमेंट करके फटाक देना। 16 नंबर जो आपका 16 नंबर का क्या हुआ, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 17 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले धन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, जल्दी बताइए कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितना बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, तो आपका 27 बन सकता है। ठीक है, 27 घन बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 18 निम्नलिखित निम्न में से कौन सी घटना प्राकृतिक नहीं होती है, बताइए कौन सी घटना प्रायिकता नहीं होती। प्रायिकता के क्या नियम, प्रायिकता के क्या नियम, प्रायिकता कौन सी घटना प्रायिकता नहीं होती, जल्दी कमेंट करिए 18 नंबर का। तो आपका जो एक से यानी कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आपका, एक से ज़्यादा आपका, एक से ज़्यादा नहीं होगा, फिर आपका 100% से अधिक ना होगा। ठीक है, 100% से अधिक ना होगा। ठीक है, तो आपको देखिए एक से कम है, ये एक से कम है, ये एक से 100% से कम है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। 19 नंबर देख लो। 19 नंबर आपका क्या है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB की दी गई है। ठीक है, तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PB की लंबाई बताइए। ठीक है, PB की लंबाई आपका क्या, तो ये PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई जो आपका है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु क्या होगी, दूरी मूल बिंदु जो आपके होगा वो क्या होगी, दूरी मूल बिंदु होगा आपका, दूरी मूल बिंदु आपका क्या होगा, वो जो आपका होगा कितना होगा,
तो 10 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, 21 से ज़्यादा नहीं ना, छोड़िए 20 तक ही रहने देते हैं, अगला कल देख लेंगे। 20 प्रश्न ही रहने देते, 20 प्रश्नों शुरू में आपको बोल ही दिया था 20 प्रश्न ही। तो चलिए अब क्या देखेंगे, पहले संस्कृत कर लेते हैं, रासायनिक संस्कृत, उसके बाद हम करेंगे हिंदी। ठीक है, चलिए हिंदी की क्लास को अब कर ले जल्दी, हिंदी कर रखे, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए हिंदी कर लेते हैं, हिंदी उसके बाद संस्कृत करेंगे। ठीक है, सॉरी संस्कृत कर लेते उसके बाद हिंदी। चलिए संस्कृत के प्रश्न संख्या 1 के देखते हैं, संस्कृत के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। देखिए प्रश्न ये का है आपका, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, बताइए। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? जो पाटलिपुत्र का इतिहास है कितना, 800 वर्ष, 2000 वर्ष, या 700 वर्ष, या 1500 वर्ष। जो पाटलिपुत्र का इतिहास है वो 2000 वर्ष नहीं है ना, तो 2500 वर्ष बोला है बुक में। कितना है? 2500, या ऑप्शन में 2500 नहीं है। अगर 2500 रहेगा तो 2500 टिक करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 2500 नहीं तो हम 2000 टिक मारते हैं कि 2000 वर्ष। ठीक है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर का है? सरस्वती का जो कुल गृह है वो पटना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, पटना है। पटना को सरस्वती का कुल गृह कहा जाता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या था? देखिए 3 नंबर प्रश्न आपका क्या था कि घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? जो धूर्त लोग थे, धूर्त लोग, वो घर में देखे लगे आग को देखकर भाग गए। ठीक है, असली आलसी घर में रह गया, धूर्त लोग जो थे वो भाग गए। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या आपका, 4 नंबर प्रश्न को जल्दी देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या, देखिए अगला 4 नंबर प्रश्न आपका कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो वहाँ चारों आलसी थे घर में, उसे कैसे बाहर किया गया था? केस को पकड़कर, चारों केस पकड़कर बाहर निकाला गया था चारों आलसियों को। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बृहस्पति थे मिथिला के मंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर देखिए, बनावटी आलस सिर दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग थे, वो बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए देखिए, विजयंका का काल किस शासक में माना जाता है? तो विजयंका का काल था वो किस शासक में माना जाता है? जल्दी बताइए। तो विजयंका का काल आपका अष्टम शासक में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखाओं में से सबसे अति प्रसिद्ध कौन सा है? तो पंडिता क्षमाराव। कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल है, पंडिता क्षमाराव सबसे प्रसिद्ध कवि है, क्या लेखिका है। तो चलिए 9 नंबर देखिए, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? जो वनमाला भवालकर थी किस काल के संस्कृत कवित्री थी? जल्दी बताइए। जो वनमाला भवालकर जी थे वो था कि वर्तमान काल के। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न आपका कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति को नाश जिससे जिसे जिसने व्यक्ति को नाश होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? बताइए नर्क के द्वार कितने प्रकार के? जल्दी बताइए, नर्क के जो द्वार है वो कितने प्रकार के? नर्क के द्वार जो आपका है सॉरी, वो आपका 3 प्रकार का है। ठीक है, तो नर्क का द्वार आपका 3 प्रकार का है। तो पहला है काम, दूसरा है क्रोध, क्या है? क्रोध, काम, क्रोध, और तीसरा है लोभ। ये जो काम, क्रोध, लोभ है ये व्यक्ति को नाश कर देता है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज को त्याग करना होगा। ठीक है, ये 3 चीज आपका नर्क का द्वार है। ठीक है, चलिए कारण विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति और अनाकृति। बताइए अनाकृति। विनय को जो मारता है वो कौन मारता है? विनय को मारता है कौन? आपका अकृति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब कौन सा? प्रश्न संख्या 12 आपका है, प्रश्न संख्या आपका 12 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 को देखिए कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? बताइए, सत्यवादी, कुटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। जो कैसे पुरुष है सभी जगह, तो ये आपका प्रियवादी जो पुरुष है सभी जगह सुलभ, प्रियवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो प्रिय बात करते हैं। ठीक है, प्रियवादी सभी जगह सुलभ रहते हैं। ठीक है, 13 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद ने किस नगर को आर्य समाज की स्थापना की थी? किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने? जल्दी बताइए। स्वामी दयानंद जी जो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन का, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए
15 नंबर प्रश्न को देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? जो मंदाकिनी नदी है वो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? जो शास्त्र है मानव को किसका बोध कराता है, जल्दी बताइए। शास्त्र है मानव को किसको बोध कराता है? तो शास्त्र आपका कर्तव्य का बोध करता है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। आपका शास्त्र जो है कर्तव्य का बोध कराता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर आपका क्या है? 17 नंबर आपका देखिए कि वेद रूपी शास्त्र क्या कहलाता है? वेद रूपी शास्त्र क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। वेद रूपी शास्त्र जो है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका नित्य कहलाता है, नित्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर देखिए, ब्रह्मा मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ब्रह्मा मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, जल्दी बताइए। तो ब्रह्मा मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहस्संहिता आपका राइट आंसर है। बृहस्संहिता आपका क्या है? राइट आंसर है। 19वां प्रश्न पर ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। ऋष्यादि प्रणीत को आपका कृत्यक क्या कहते हैं? कृत्यक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर कि श्री ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? बताइए। ऋषि गौतम जी तो किस दर्शन की रचना की थी? ऋषि गौतम जी थे वो आपका कि न्याय दर्शन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। ऋषि गौतम न्याय दर्शन का रचना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का जो आपका अर्थ है वो वेदार्थ बोध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 22 नंबर देखिए, बेर से बेर का समन क्या है? बेर से बेर का समन क्या? असंभव है। असंभव क्या? बेर से बेर का समन असंभव है, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? दुख का जो आपका विषय है वो क्या? दुख का विषय जल्दी बताइए। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय वो शांति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर के परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किसके लिए? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। जो आपका परपीड़न होता है, आपका परपीड़न वो किसके लिए होता है, जल्दी बताइए। परपीड़न आपका नाश के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर देखिए, एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जलता है? एक देश दूसरे देश के क्या देख कर तो जलता है, जल्दी बताओ। उत्कर्ष को देख कर जलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, उत्कर्ष को देख कर जलता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन को जल्दी देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य में स्थित दिख रहा है? बताइए जो वस्तुतः आपका संसार है किस सागर के बीच खड़ा दिख रहा है? तो आपका जो संसार वो शांति महासागर के बीच खड़ा दिख रहा है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर का विरक्तो भूता में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए। विरक्ता भूता में आपका कौन सा संधि है? तो उसमें आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर देखिए, तनभंगी में किन वर्ण की मेल हुआ है? तनभंगी में किन वर्ण का मेल है? जल्दी बताइए। तनभंगी में जो आपका किन वर्ण का मेल है तो आपका ओ प्लस अ का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो 29 नंबर का बानेन विद्य का समस्त पद कौन सा है? बानेन विद्य का समस्त पद कौन सा है? जल्दी कमेंट करिए। बानेन विद्य का समस्त पद बताइए। का जो बानन्य विद्य का समस्त पद है वो वाणी विद्य। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि औचिज्ञ का विग्रह, औचिज्ञ का विग्रह आपका औचिज्ञ का विग्रह बताइए। तो आपका ना किचन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। 31 नंबर देखिए, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का? तो अनुरूपम बताइए कुछ समास का उदाहरण। अनुरूपम जो आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका देखिए। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर देखिए। 32 नंबर प्रश्न आपका है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए। काबिल, काका, काकविल, देवदूत, अनुप्रस्थ अनुपयुक्त, नीलकंठ। बताइए आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है। तत्पुरुष समास का जो आपका उदाहरण है वो कौन सा है? तो काकाविल। चलिए 33 नंबर देखिए। 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर आपका प्रश्न है कि मया ग्रंथ पठित वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगी है? बताइए। मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगी है? जल्दी कमेंट करिए। तो वो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए
34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या, अपवर्गो तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बताइए, अपवर्गो तृतीय सूत्र का जो आपका उदाहरण है वो कौन सा है? तो वो आपका होगा तेन मानसेन व्याकरण पठिता। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल क्या होगा, तेन मानसेन व्याकरण पठिता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए 35 में क्वेश्चन, डट भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद है? जल्दी बताए, महानम, ममम, मामम, यमम। बताइए, तो बताइए तो आपका 35 नंबर होगा। 35 नंबर का राइट आंसर क्या है? 35 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा, मह्यम, मह्यम भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में क्या लगेगा, मह्यम। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट है। तो ये आपका संस्कृत के यानी कि ऐसा मतलब संस्कृत के सारे प्रश्न, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आज की सीरीज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कितना रखे थे, 35 प्रश्न ही रखे, 35 प्रश्न, ठीक है। तो बताइए संस्कृत का कैसा लगा करके। आप चलिए हिंदी का करते हैं। हिंदी का चलिए हिंदी का प्रश्न को देखते हैं। हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा हम स्पीड में रहेंगे, हिंदी में थोड़ा स्पीड रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड पे रहेंगे, ठीक है। समय बहुत कम है, 1 घंटा प्लस हो गया आपका। हम 1 घंटा का सीरीज आपका रखें कि 1 घंटा में बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा प्लस हो रहा है, ठीक, इसलिए थोड़ा स्पीड करेंगे। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये युक्ति किसकी है? युक्ति आपसे पूछ रहा है किसकी? ये युक्ति जो है ये कालिदास का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर देखिए, लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी किस कहानी का जो पात्र है? जो लक्ष्मी है वो ढाती विश्वास कहानी का पात्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 3 नंबर देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या है? 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। जो गुणवाचक विशेषण क्या है ये जल्दी बताइए। गुणवाचक विशेषण आपका क्या है? अच्छा। अच्छा एक गुण है, ठीक है। अच्छा एक क्या है? गुण है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 4 नंबर प्रश्न आपका है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है? तो आपका जो है वन गति वन बागपति जो बागपति है वो आपका स्वर वर्ण की उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए कि सदियों सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठिठा उठी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है बताइए। कि सदियों की ठंडी राख सुगबुगा ठंडियों की सदियों की बूझी ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिठा उठी। ये जो आपका कहानी पंक्ति है ये दिनकर जी का, ठीक है। दिनकर जी आपका जो जनतंत्र में आपका जो पूछ रहती है, ठीक है। उस दिनकर जी का ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 7 नंबर प्रश्न, अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द कर्तव्य, श्रृंगार, शेरनी और दुरात्मत। अशुद्ध शब्द आपका क्या बताइए जल्दी। अशुद्ध शब्द जो आपका है श्रृंगार है, श्रृंगार और शुद्ध शब्द आपका अशुद्ध शब्द, ठीक है। तो चलिए 18 देखिए, मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। बताइए जो मैक्स मुलर थे संस्कृत का अध्ययन किस वर्ष में करने लगा? तो वो आपका 18 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 9 नंबर देखिए, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है? तो वो रहा का अवन्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीत जीत में निरखत व पाठ विधाय, ये एक साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत ये साक्षात्कार है, ठीक है। 11 नंबर देखिए कि दुर्नातक मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। एक वृक्षीय हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। बताइए क्या होगा? तो 11 नंबर का जल्दी एकदम कमेंट करिए। तो 11 नंबर का हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। मेरा गला थोड़ा लगने लगा, ठीक है, गला भी फंसने लगा, ठीक है। तो चलिए तो 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि 12 नंबर प्रश्न आपका है
कि अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म जो आपका उपसर्ग है वो धर्म, धर्म बताइए वो धर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो वो धर्म में अ उपसर्ग है। क्या? अ उपसर्ग। ऑप्शन नंबर है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है और उपसर्ग आपका पहले लगता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तरन मर्द की लिखाई में कौन सा प्रत्यय? देखिए प्रत्यय आई, लिखाई अगर बोलिए तो क्या आता है? आई। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, आई होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अति सुधो सने को मारा गए जहाँ नेको सनायप सनायप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की? जो अति सुधो पर सने पर अति सुधो सने को मारा गया, ये पंक्ति किसके? तो ये पंक्ति आपको किसका? जल्दी बताइए। ये पंक्ति आपका, पंक्ति जो आपका ये किसका? घनानंद जी का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर घनानंद का है, ठीक है। चलिए 15 नंबर तक, नलिनी मुलचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइए, नलिनी मुलचंद शर्मा जी का जन्म मुझे हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1916 हुआ था नलिनी मुलचंद शर्मा। सब लेखक का जन्म याद कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है। इसका डेली आप लोग रिवीजन कीजिएगा। इसका पैनल पीडीएफ हम व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पैनल पीडीएफ को, आप बढ़िया से डेली रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर देखिए, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि जो श्रपाद है आपका हिंदी का आदि कवि है, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर पे, सावर दैया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानी। सावर दैया जो है ये कौन सा भाषा है? तो सावर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है, ठीक है। तो चलिए क्या है आपका अगला प्रश्न? क्या 18 नंबर प्रश्न आपका? देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका, 18 नंबर प्रश्न आपका है क्या है? देखिए जल्दी देखिए, 18 नंबर प्रश्न आपका है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट डॉट भूमिका है। भूमिका किसका? साहित्यकार ने साहित्य के निर्माण में प्रतिशाली मनुष्य की भूमिका क्या है? तो बताइए, मनुष्य की जो भूमिका है मनुष्य की, वो है निर्णायक भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए 19 ने, रगम्पा क्या था? रगम्पा जुआरी था। रगम्पा क्या था? जुआरी। शुद्ध वाक्य क्या? आज की तारीख, आज की ताज़ा खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छी है, हवा बहती। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य, सर बोलिएगा, आप बोलिएगा सर सब तो शुद्ध है लग रहा है, ठीक? नहीं, सब शुद्ध नहीं, ठीक है। जल्दी बताइए इसमें जो शुद्ध वाक्य आपका, ये दाल अच्छा, ये आपका शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में जो मछली था वो कौन खाता था? तो उसके पिता खाते हैं उसको। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? जो लेखक के रिश्तेदार थे वो बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न के, मेरे बिना तुम पर्वो पाठ के लेखक कौन है? जो मेरे बिना तुम पर्वो पाठ के लेखक हुए, रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बताइए कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का जो राजपुत्र है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? ये किसका है? तो ये कर्मधारय का, ठीक है। कर्म धारय समास का उदाहरण है राजपुत्र, ठीक है, समझ गए। तो 25 नंबर देखिए, अब यही भाव समास में डॉट डॉट पद की प्रधान होता है। तो अब यही भाव में वो प्रथम उत्तर पद का उत्तर, ठीक है। उत्तर यानी कि प्रथम पद, उत्तर मतलब प्रथम पद, अब भाव क्या होता है? प्रधान होता है। अब यही भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो चलिए ना, पूर्व पद प्रधान होता है, सॉरी पूर्व पद। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वह है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो चलिए 27 शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहे हैं, अभिलाषा कौन सा शुद्ध शब्द है? जल्दी बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? अभिलाषा कैसे लिखा था? एकदम फटाक से बताइए कि अभिलाषा, इसमें शुद्ध शब्द जो है आपका यही है, अभिलाषा, ऐसे ही लिखा था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। 28 नंबर देखिए, घनानंद कवि है कैसा? रीतिमुक्त, रीतिबुद्ध, रीतिसिद्ध, छायावादी। जो घनानंद कवि है वो कैसा कवि है? तो रीति मुक्त कवि। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या? एक बार देखिए 29 नंबर प्रश्न आपका, 29 नंबर प्रश्न, जन्म से ही पागल है कौन? जन्म से पागल कौन थी? तो मंगू तो जन्म से ही पागल था, ठीक है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था लेखक को मछली खाने से, ठीक है। 31 नंबर देखिए, पंडित बिरजू महाराज क्या है कि पंडित बिरजू देखिए
एक यह है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज क्या, थोड़ा और इन कर दीजिए तब लोगेगा आपको सही से। हाँ चलिए आप देखिए, आपका है कि पंडित बिरजू महाराज डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो वो 9.5 साल के थे। कितने साल है? 9.5 साल के थे तभी उसका पिताजी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, 32 नंबर देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर आपका क्वेश्चन क्या था? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। बताइए कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का जो आपका उदाहरण है वधु तस्व, वधु तस्व, वधु। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। 35 नंबर देखिए, ललित निबंध क्या है? ललित निबंध आप बताइए। इसमें ललित निबंध क्या बताए थे? जो नाखून है उसमें हम क्या लगाते हैं? लालता, यानी कि ललित निबंध आपका है नाखून क्यों बढ़ते, ये आपका ललित निबंध है। ठीक है, तो चलिए आपका हिंदी का भी प्रश्न हम 35 प्रश्न किए हैं। ठीक है, 35 प्रश्न ही रहने देते हैं, ज़्यादा प्रश्न हम नहीं करते। ठीक है, हिंदी का भी 35 प्रश्न ही रहने दे। ठीक है, तो बताइए क्लास जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप भी अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा कि भाई अगर गैस क्वेश्चन वगैरह भी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, गैस प्रश्न वगैरह भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग एकदम पूरा अभी से लेकर एग्जाम तक में पूरा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, तो एकदम पूरा बताइए क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपने क्लास को लाइक कर दीजिए जरूर। तो धन्यवाद। ठीक है, चलिए आप मिलते हैं डे 3 में। तो बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड, हाँ ठीक है, जाइए एकदम सोइए। ठीक है, गुड नाइट।